वेलकम बैक टू उर्दू रिएक्शन हब यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं फूड पर बात कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है फूड है वो कौन सी अच्छी फूड बनाई जाती हैं, किस कंट्री के अंदर कौन सी अच्छी फूड बनाई जाती हैं और सबसे जो फेमस फूड हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर उन पर बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा कंपैरिजन इसमें है कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छी फूड कौन सी है और बुरी कौन सी है। हमने यही कंपैरिजन करना है। आपको पता है कि हम पाकिस्तानी है तो इंडिया में रिएक्शन दे रहे हैं, तो हमने यही सबको ज़्यादा बताना है और अवाम ने देखना भी ज़्यादा यही लोगों ने है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन है। लेकिन ना इंडिया के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड वाले हैं ना वो काफ़ी जो है ना सफाई का ख्याल नहीं करते। इस तरह की काफ़ी जो है ना बातें जो है यूट्यूबर अक्सर यूट्यूब पर करते हैं। तो देखते हैं कि किस कंट्री की फूड जो है वो सबसे बेस्ट है और सफाई का ख्याल किन कंट्रीज में ज़्यादा रखा जाता है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर जो है रिएक्शन देते हैं। इंडिया की ये कौन सी डिश है जिसे इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छा बाहर के देशों में बनाया जाता है, जिसे देख के हमें खुद शर्म आने लगेगी। और इंडिया की ये कौन सी डिश है जिसे बाहर के देशों में लिटरली टॉर्चर करके बनाया जाता है। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें गजब गजब चीजें बताई गई हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 10 चिल्ला। एक परफेक्ट चिल्ला बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये बेसन या कभी कभी मूंग दाल से बनता है। कोरिया के पैंगजोंग को हम विदेशी चिल्ला कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एग और फ्लोर को मिला के बनाया जाता है। इसमें स्प्रिंग अनियंस यानी प्याज के पत्ते, वेजिटेबल्स और कभी कभी सी फूड डालकर इसे और चीवी टेक्सचर दिया जाता है। ये मोस्टली सोया सॉस या स्पाइसी डिप के साथ सर्व करते हैं। जहाँ चिल्ला एक इंडियन होम स्टाइल ब्रेकफास्ट या स्नैक है, वही पैजियन एक कोरियन स्ट्रीट फूड है। चिल्ला मोस्टली वेजिटेरियन होता है, जबकि पैजियन कभी कभी सी फूड या मीट का भी होता है। अगर आप राजस्थान, MP या छत्तीसगढ़ से हैं तो आपने चिल्ला जरूर खाया होगा। नंबर 9 रायता। बिरयानी हो या पराठा, एक बाउल ठंडा ठंडा रायता हो तो टेस्ट डबल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीस में एक डिश है जो बिल्कुल हमारे रायता जैसी लगती है। उसका नाम है जातज़की। सबसे पहले बात करें हमारी देसी रायते की तो ये फ्रेश दही से बनता है और इसमें भुना जीरा, नमक, मिर्ची, धनिया या कभी कभी खीरा या प्याज मिक्स किए जाते हैं। ये एक रिफ्रेशिंग साइड डिश है जो खाने को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, स्पेशली स्पाइसी डिशेस के साथ। वही जातज़की एक थिक और टैंगी डिप है जो ग्रीक स्नैक और ग्रिल्ड फूड्स के साथ एंजॉय किया जाता है। नंबर 8 गुजिया। चाहे होली हो या दिवाली, गुजिया हर घर का स्टार है। इसके बिना बड़े त्योहार बिल्कुल फीके हैं। मीठा खोया, ड्राई फ्रूट्स और क्रिस्पी गोल्डन क्रश, बस एक बाइट लो और मुंह में मिठास फैल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि लैटिन अमेरिका में भी एक डिश है जो हमारी गुजिया जैसी दिखती है, बस एक सॉल्टी ट्विस्ट के साथ। एम्पानाडा। ये एक स्टफ पेस्ट्री है जो देखने में गुजिया जैसी लगती है, लेकिन ये मोस्टली स्पाइसी होती है। इसके अंदर चीज, चिकन या वेजिटेबल्स का स्टफिंग होता है। जहाँ गुजिया को डीप फ्राई किया जाता है, वही एम्पानाडा डीप फ्राइड या बेक्ड दोनों तरीके से बनती है। गुजिया एक मीठी मिठाई है, वही एम्पानाडा एक स्पाइसी स्नैक है। हमारे यहाँ गुजिया को होली और दिवाली जैसे बड़े ओकेजन्स पे बनाया जाता है, जबकि एम्पानाडा को रोजाना स्नैक या फास्ट फूड के रूप में एंजॉय किया जाता है। नंबर 7 अप्पम। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आपने कभी ना कभी अप्पम जरूर टेस्ट किया होगा। यह फर्मेंटेड राइस और कोकोनट मिल्क से बनता है, जिसमें एक हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल यूनिक होता है। इसी से मिलता जुलता एक डिश इथियोपिया में भी पाया जाता है, इंजीरा। ये एक फर्मेंटेड पैनकेक है जिसे फ्लावर्स के साथ बनाया जाता है। ये अप्पम से थोड़ा बड़ा होता है और इसका टेक्सचर एकदम स्पंजी और एरी होता है। इसके अलावा इंजीरा अप्पम के मुकाबले ज्यादा चीवी और खट्टा होता है क्योंकि इसे 2 से 3 दिन करता है। इथियोपिया में इंजीरा स्पाइसी मीट और लेंटिल करीज के साथ प्लेट में सर्व करते हैं, एकदम नेचुरल थाली की तरह। नंबर 6 पराठा। पराठा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, चाहे गोभी का हो, मूली का हो या पनीर का। एक गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा सुबह का बेस्ट स्टार्ट होता है। नॉर्दर्न इंडिया के लगभग सभी घरों में आपको ये दही, अचार या चटनी के साथ मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको में एक डिश है जो हमारे पराठे जैसी लगती है, जिसे वहाँ के लोग क्वेसेडिल्ला कहते हैं। क्वेसेडिल्ला में मोस्टली मेल्टेड चीज, बीन्स या वेजीज की स्टफिंग होती है। इसे वहाँ सालसा, गुआकामोले और सार क्रीम के साथ खाया जाता है। इसे भी पराठे की तरह तवे पे सेकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पराठा और क्वेसेडिल्ला दोनों टेस्ट में भले ही अलग हो, लेकिन ये दिखते हैं बिल्कुल सेम ही है। नंबर 5
पुरान पोली। उम्मीद है आपने पुरान पोली खाई है। अगर नहीं खाई तो बता दूं कि ये गुड़ और चने की दाल से भरी हुई एक रोटी होती है जिसे घी में सेक के बनाया जाता है। एक बाइट लो और अंदर से गुड़ और दाल की क्रीमी स्टफिंग मुंह में मेल्ट हो जाएगी। ये महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मिठास हर जगह एक जैसी ही रहती है। लेकिन कोरिया में भी एक इसी टाइप की सेम डिश है हॉटयॉक, जो कुछ हद तक हमारी पुरान पोली जैसी लगती है। ये एक स्टफ स्वीट पैनकेक है जो अंदर से मीठा और बाहर से क्रिस्पी होता है। फर्क ये है कि हॉटयॉक अंदर से गुड़ या दाल चना का नहीं होता, बल्कि इसमें मेल्टेड ब्राउन शुगर, सिनेमन और नट्स का स्वीट फिलिंग होता है। टेक्सचर की बात करें तो ये थोड़ा चीवी और फ्लफी होता है, क्योंकि इसमें मैदा और यीस्ट का भी यूज होता है। नंबर 4, धनिया की चटनी। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हर जगह अलग अलग डिशेस मिलेंगी, लेकिन उन डिशेस का एक कॉमन साथी होगा चटनी, और खास तौर पे धनिया की चटनी। ये इतनी स्पाइसी और टैंगी होती है कि किसी भी डिश के टेस्ट को ये बूस्ट कर देगा। अर्जेंटीना में भी एक ऐसी ही चटनी है जो धनिया से बनती है, होती बिल्कुल अलग है, और वो है चिमिचुरी। अर्जेंटीना के इस डिप में धनिया, लहसुन, विनेगर और चिली फ्लेक्स डाले जाते हैं, जिसका टेक्सचर हमारी चटनी से थोड़ा अलग होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा लिक्विड और ये थोड़ा ऑयली भी होता है। जहाँ हम चटनी में थोड़ा सा नींबू का जूस इस्तेमाल करते हैं, वही चिमिचुरी में विनेगर और ऑलिव ऑयल डाला जाता है। वैसे इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे, हमारा देसी धनिया की चटनी या चिमिचुरी? नंबर 3, पेड़ा। पेड़े की मिठास का कोई जवाब नहीं। ये दूध और खोया का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हर मिठाई लवर का फेवरेट है। लेकिन मेक्सिको में भी एक ऐसी ही मिठाई है जो हमारे पेड़ा की कजन जैसी लगती है, जामासिलो। जामासिलो बिल्कुल हमारे देसी पेड़े की तरह ही बनता है, बस फर्क इतना है कि इसे बनाने में वहाँ कंडेंस मिल्क, शुगर और बटर का इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी इसमें वेनिला या सिनेमन का फ्लेवर भी डाला जाता है, जिसमें इसे थोड़ा स्पाइसी ट्विस्ट आ जाता है। शेप्स की बात करें तो जामासिलो मोस्टली रेक्टेंगल या सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जबकि हमारा पेड़ा गोल मटोल होता है। मेक्सिको में लोग इसे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम दिवाली या जन्माष्टमी पे पेड़ा खाते हैं। नंबर 2, चिक्की। आई एम श्योर आपने कभी न कभी तो ये खाई होगी, जो गुड़ और मूंगफली का परफेक्ट कॉम्बो है। ये प्रोटीन बास का देसी सब्स्टिट्यूट माना जाता है। जब यही चिक्की अब्रॉड जाती है तो अलग अलग रूप ले लेती है। जैसे अमेरिका और यूरोप में इसे नट ब्रिटल या पीनट क्रंच कहा जाता है, चाहे चॉकलेट कोटेड होती है, पर कोरिया में इसका एक खास वर्जन है, यूट गैंगजोंग। कोरिया की यूट गैंगजोंग भी एक तरह का क्रिस्पी और स्टिकी स्नैक होता है, बिल्कुल हमारी चिक्की की तरह। बस फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ गुड़ या शुगर नहीं, बल्कि एक थिक राइस सिरप का यूज होता है, जिसे वहाँ यूट कहा जाता है। इसमें सिर्फ पीनट्स नहीं, बल्कि सेसेमे, सनफ्लावर सीड्स और वॉलनट जैसे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी डाले जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, यूट गैंगजोंग का टेक्सचर चिक्की से थोड़ा सॉफ्ट और चीवी होता है। नंबर 1, खिचड़ी। खिचड़ी तो भाई इंडिया का मोस्ट कंफर्ट फूड है। जब भी पेट खराब हो या लाइट फूड चाहिए तो गर्मा गर्म खिचड़ी सबसे बेस्ट लगती है। ये एकदम सिंपल, लाइट और हेल्दी डिश है, और यही डिश मिडिल ईस्ट में भी मिलती है। ये डिश मिडिल ईस्ट की मठरूबा भी खिचड़ी की तरह ही एक स्लो कुक दाल चावल डिश है, लेकिन ये और भी ज्यादा सॉफ्ट और क्रीमी होती है, जैसे एकदम मैश हो गई हो। इसमें राइस और चिकन या मटन को इतना पकाया जाता है कि सब कुछ इसमें मिक्स होकर एक पॉरिज लाइक टेक्सचर बन जाता है। जहाँ खिचड़ी एक लाइट और डाइजेस्टिव फ्रेंडली डिश है, वही मठरूबा एक थिक और प्रोटीन पैक डिश है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करें पानी पूरी और पाव भाजी जैसी फूड्स की, तो ये इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज में भी काफी फेमस हो चुके हैं। इनका स्पाइसी और यूनिक टेस्ट लोगों को काफी पसंद आता है। दुबई में पाव भाजी एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। वहाँ के रेस्टोरेंट्स और फूड ट्रक्स इसे अपने मेन्यू में रखते हैं, और सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि वहाँ के लोकल लोग भी उसे एंजॉय करते हैं। बर्लिन जैसी सिटीज में भी इंडियन स्ट्रीट फूड का क्रेज बढ़ रहा है। वहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स पानी पूरी और पाव भाजी सर्व करते हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। भाई ये तो चिल्ली की चिल्ला उसने कहा, वो रोटी जो थी बनाई इंडिया में या और मुल्कों में, हमारे उसको तो कहा जाता है वो बेसन की रोटी, या मतलब के प्याज और मतलब के वेजिटेबल चीजें वगैरह डाल के हम तंदूर में वैसे बनाते हैं। हमारे तो वैसे हर कंट्री का अपना एक कल्चर है ना, नाम नहीं पता था तो क्या नाम, हर कंट्री का एक अपना कल्चर है ना, वो अपने हिसाब से चीजें जो है ना बनाते हैं। चीजें तो वही होती हैं, गंदम होगी, आटा हो गया, ठीक है, लेकिन उनकी बनाने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। लेकिन वहाँ पे जो डोसा है, ये क्या चीज हमारे पाकिस्तान में तो मिलती है नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये डोसा वगैरह ये जो चीजें हैं ना, ऐसी चीजें हमने सुनी भी नहीं है ना देखी है कहीं। तो ये इंडिया के अंदर जो है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। पाकिस्तान में बिरयानी तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इंडिया में मैंने वीडियो देखी है पाकिस्तान को, इंडिया में वीडियो में तो इतनी अच्छी लगती है, देख तो सारे बंदे को भूख लग जाती है।
देखे ना, इतनी वो- बिरयानी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर का सबसे मोस्ट फेमस जो है कराची की बिरयानी हाँ, है। कराची ठीक की है, बिरयानी, कराची की कराची बिरयानी जो है बिरयानी पाकिस्तान के बहुत अंदर famous है। मोस्ट फेमस है। हाँ। तो जहाँ तक ये पानी पूरी की बात है, तो पानी पूरी तो मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत फेमस, इंडिया में मतलब इंडिया में फेमस है, पाकिस्तान में तो मीठी, कभी नहीं सुना इस पानी चीज़ पूरी का। और खट्टी और हर टेस्ट की। हमारे यहाँ तो गोलगप्पे ना भरे हुए, जी, जी। लेकिन वहाँ पे पानी पूरी मतलब कि पानी ज्यादा डालते हैं वो लोग वहाँ पे। और मैंने एक दो वीडियो देखी कि वहाँ पे फुट फुट के वो लोगों ने पानी पूरी बनाई है, जितने बड़े तो गोलगप्पे। फिर खाते कैसे हैं, वो इतनी लंबी होगी जब? चैलेंज होता है उन लोगों का, चैलेंज अच्छा, वो चैलेंज वीडियो होगी। ठीक है, ठीक है। वो चैलेंज वीडियो रखा होता है, जिसने ये खा ली उसने। तो अगर आपको चैलेंज दिया जाए तो क्या आप खा सकते हैं उस चीज़ को? हमारे यहाँ पे इतना होता है, हम वही एक हमारे गोलगप्पा होता है वो भी खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है ना मुंह के साइज से बड़ा गोलगप्पा हो जाता है, तो फिर उसको खाना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ वो देख रहे कि पुदीने की चटनी जो बना रहे थे, ठीक है ना, तो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। दूसरी क्या था जो थी उस और मुल्क की, वो पता नहीं किसी और मुल्क की थी, वो भी पुदीने की बनाते हैं, लेकिन हम तो इधर पुदीने को जो है ना अच्छी तरह ग्राइंड करके बनाते हैं ना, वो एक छोटे छोटे पत्ते जो है ना उनके ऐसे ही डालते हैं, और हमारे इधर नमक मिर्च वगैरह डालकर बनाते हैं ना, तो वो कोई लिक्विड और डालते हैं, लिक्विड डालकर वो जो है ना बनाते हैं। लेकिन हमें तो देसी और ये धनिया वाली देखे ना, हम अपने कल्चर के हिसाब से जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वही खा सकते हैं। आप अगर आप में से किसी बंदे ने जो है ना वो इनमें से कोई भी फूड टेस्ट की हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खास तौर पे इंडिया की, हमें खास तौर पे इंडिया की रिएक्शन दें कि हाँ हमारी ये डिश अच्छी है, क्योंकि हमने इंडिया नहीं खाई। तो हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, ताकि आप बताएं कि कौन सी जो है ना फूड है वो बेस्ट है, उसका टेस्ट अच्छा है, किस कंट्री की सबसे बेस्ट फूड है। ठीक है।